Hello बच्चों, let's read the question. In motion of an object under the gravitational influence of another object, which of the following quantities is not conserved? So बच्चों हमें देखना है यहाँ पर कि दो ऑब्जेक्ट्स हों. Let object 1 एंड ऑब्जेक्ट 1 के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस में ऑब्जेक्ट 2 मूव कर रहा है. इसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं अर्थ एंड सन का. सो केपलर्स लॉ के अकॉर्डिंग अर्थ इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व होगी और सन किसी एक फोकाई पर सिचुएटेड होगा. तो लेट एस बी द सन एंड डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अर्थ आर ए, बी, सी एंड डी. अब यहाँ पर अगर हम इस लाइन को ज्वाइन कर देते हैं तो ए सी विल बी द मेजर एक्सिस. सो बच्चों अर्थ किसी भी एक पोजीशन पर हो, ईदर ए और बी और सी और डी, तो केपलर सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व्ड रहेगा. हेंस वी कैन डिफाइन द लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी. सो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन 1 इनकरेक्ट है बिकॉज एंगुलर मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व्ड. अब अगर हम चेक करें ऑप्शन 2 मीन्स मास. सो व्हाट इज मास? बेसिकली मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मैटर कंटेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट. सो मास हर प्लेस पर सेम ही रहेगा इररिलेवेंट ऑफ प्लेस एंड टाइम. सो ऑप्शन नंबर 2 भी इनकरेक्ट है क्योंकि मास भी कंजर्व्ड रहेगा. Then we check the third, total mechanical energy. तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी को हम यहाँ कैसे चेक करना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पर ओनली ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस एज फोर्स गिवन है. सो इट मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है. सो डेफिनेटली जब भी हम कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड की बात करते हैं तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड. सो किसी भी एक पोजीशन पर अर्थ की काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का सम कांस्टेंट ही रहेगा. सो इट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 भी इनकरेक्ट हो गया. अब बच्चों एज वी नो बाय केपलर्स सेकेंड लॉ से जब हम देखते हैं कि जो ए पोजीशन है दैट इज कॉल्ड एज एपोजी पोजीशन और एफेलियन एंड सी पोजीशन इज कॉल्ड द पेरीजी पोजीशन और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पेरीहेलियन. सो इस पोजीशन पर अर्थ की जो वेलोसिटी होगी मैक्सिमम होगी एंड एफेलियन पोजीशन पर जो अर्थ की वेलोसिटी होगी वो मिनिमम होगी. सो इट मीन्स अगर वेलोसिटीज इक्वल नहीं है, इफ वी मैक्स एंड वी मिन आर नॉट इक्वल एट टू डिफरेंट पोजीशंस, it means the linear momentum will not remain conserved. तो linear momentum भी different places पर different होगा. So we can say that linear momentum will not remain conserved and hence correct answer is option 4. Thank you.